पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। यानी कि अगर ए बी कोई एक आर्क है तो सेंटर पर अगर एंगल एओबी बनाता है और सर्कल पर अगर एंगल एसीबी बनाता है तो एंगल एओबी ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी होता है। ये थ्योरम 9.8 थी। किसी आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल उसी आर्क से सर्कल पे बने हुए एंगल का डबल होता है। इसी थ्योरम पर बेस्ड एक नई थ्योरम पढ़ी थी हमने 3.9.9, जिसमें था एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या मतलब है इसका? ए बी एक कॉर्ड है या ए बी के नीचे ये वाला जो पूरा हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंट। ये हमने चैप्टर के शुरू में देखा था। अगर ए बी एक कॉर्ड है या ये ए बी के नीचे का पूरा एक सेगमेंट है तो इस सेगमेंट से सर्कल में ये जो दो एंगल्स बनते हैं ये दोनों ही एंगल्स इक्वल होते हैं, जो बेसिकली इसी थ्योरम से प्रूव किया गया था। इसे कहा गया था एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। यहां समझने की चीज क्या है? समझने की चीज ये है, आप एक कॉर्ड देखिए किसी सर्कल में और उस कॉर्ड से बनने वाले सर्कल पर बनने वाले एंगल्स को मार्क करते जाइए। भले ये 2 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी एंगल्स एक ही कॉर्ड से बनेंगे ये सारे ही एंगल्स इक्वल होंगे। अब इसी थ्योरम का कन्वर्स है। इसको समझिएगा, क्या थ्योरम है? ए बी एक लाइन है, सी और डी दो पॉइंट्स इसके एक ही तरफ है। ए बी एक लाइन है, सी एंड डी आर टू पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सच दैट एंगल एसीबी एंड एंगल एडीबी आर इक्वल। एसीबी इज इक्वल्स टू एंगल एडीबी। अगर कोई लाइन अपने एक तरफ दो पॉइंट्स पर सेम एंगल बनाती है तो ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल पर लाई करेंगे। और ऐसे पॉइंट्स जो सर्कल पे लाई करते हैं उन्हें कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहा जाता है। सो इफ ACB and ADB are equal, then A, C, D, B are concyclic. That means lie on a circle. ये एक नई थ्योरम, नई प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट कम्स द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? एक सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ऐसे बना हुआ है कि इस एबीसीडी के चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करें ये कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको ऐसा दिखता है जिसमें चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमारी अगली थ्योरम भी इसी पर बेस्ड है। ये थ्योरम क्या कहती है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मान लीजिए एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमें प्रूव ये करना है कि एंगल ए और सी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब इनका सम 180 है। हम चाहें तो बी और डी के लिए भी कर सकते हैं, बट पहले हम ए और सी के लिए कर लेते हैं, फिर बी और डी के लिए कर लेंगे। सो गिवन क्या है? एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूव क्या करना है? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो 2 + 4 180। जॉइन ओबी एंड ओडी, ये इसमें कंस्ट्रक्शन है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें थ्योरम 9.8 की जरूरत पड़ेगी। 9.8 में क्या कहा था? किसी आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कल पे बने हुए एंगल का डबल होता है। यहां पर देखते हैं, दो एंगल्स मैंने पर्पल में मार्क किए हैं, दो एंगल्स मैंने पिंक में मार्क किए हैं। अगर हम गौर से देखें तो देखिए ए बी एक आर्क है, सॉरी बी डी एक आर्क है। इस बीडी आर्क से सेंटर पे एंगल बनता है 1। इस पूरे बीडी आर्क से सेंटर पे एंगल बनता है 1 और इसी बीडी आर्क से सर्कल पर एंगल बनता है 2। सो प्रूफ फ्रॉम आर्क बी ए डी एंगल बी
BOD is equals to twice of angle BCD, or angle 1 is equals to twice of angle 2. Similarly, from arc, again arc is same BD but this time major arc BCD. BCD आर्क से सेंटर पे एंगल बनता है 3 और सर्कल पे बनता है 4. सो फ्रॉम आर्क BCD रिफ्लेक्स एंगल BOD is equals to twice of angle BAD, or angle 3 is twice of angle 4. What if I add 1 and 2? Angle 1 plus angle 3 is coming as twice of angle 2 plus twice of angle 4. That means angle 1 plus angle 3 is twice angle 2 plus angle 4. Angle 1 plus angle 3. The sum of these two angles can be written easily as 360 degrees. So 360 is equals to twice of angle 2 plus angle 4. So 360 upon 2 is equals to angle 2 plus angle 4. That means final conclusion is that angle 2 plus angle 4 is 180 degrees. That is the theorem. यही हमें प्रूव करना था. So अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. इसके बाद इसी की कन्वर्स थ्योरम आती है. क्या है ये कन्वर्स थ्योरम? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बनाया गया है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है या इसके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, एंगल A प्लस C 180 डिग्री या एंगल B plus angle D is 180 degrees. So if the opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then it is a cyclic quadrilateral. मतलब तब एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है जो इसके चारों वर्टिसेस से पास होगा. पहले सर्कल दिया हुआ नहीं था. अगर इसके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं तो जरूर से एक ऐसा सर्कल होगा जो इसके चारों वर्टिसेस से पास होगा. तो ये थ्योरम क्या कह रही थी? अगर साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे. ये इसी का कन्वर्स है. अगर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा. सो दिस इज जस्ट कन्वर्स ऑफ वन अनदर. This is also an important property of cyclic quadrilateral. क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? The exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to its interior opposite angle. डायग्राम में समझते हैं क्या कहना चाह रहा है. ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. इसकी DC आर्म को मैंने आगे बढ़ाया E तक. इससे एक एक्सटीरियर एंगल जनरेट हुआ जिसको मैंने एंगल नंबर 3 मार्क किया हुआ है. इसका जस्ट इंटीरियर कौन सा हुआ? 2. लेकिन हम क्या कह रहे हैं? इंटीरियर अपोजिट एंगल. सो इंटीरियर के सामने वाला एंगल कौन सा है? 1. यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि एंगल 1 टू प्रूव क्या कहता है इसमें. ये प्रॉपर्टी बुक में गिवन नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आती है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहा है. एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1. प्रूव कैसे करेंगे? इसे प्रूव करना बहुत ही आसान है. अगर मैं इसका प्रूफ देखूं तो आप डायग्राम देखिएगा. अभी अभी हमने पढ़ा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. उस हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180. रीजन? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ऑल्सो एंगल 2 plus angle 3 is 180 being the linear pair. So अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, नंबर 1 और नंबर 2, इसकी वैल्यू भी 180, इसकी वैल्यू भी 180. So can I say that
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज सेम एज एंगल 2 प्लस एंगल 3? कहा जा सकता है। दोनों साइड से एंगल 2 गेटिंग कैंसल्ड एंड इजीली आई एम गेटिंग एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, यानी कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हुआ? इंटीरियर अपोजिट एंगल के। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. This is an example of your NCERT, that example number 3. What does it say? एक सर्कल है, AOB इसमें एक डायमीटर है, एक कॉर्ड है CD which is equals to radius. ये गिवन है that CD जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है and AOB is a diameter. This is what we have been given. लेकिन हमसे प्रूव क्या करवाया जा रहा है? हमसे इस क्वेश्चन में ये प्रूव करवाया जा रहा है that angle AEB is 60 degrees. ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हमें 60 डिग्री प्रूव करना है. मैं इसे x मार्क कर देता हूं. So we have to prove that x is equals to 60 degree. Construction. Now this question has construction. CD जो कॉर्ड है, मैं इसमें दो कंस्ट्रक्शंस करूंगा. CD कॉर्ड को मैं सेंटर पे भी ज्वाइन करूंगा और CD कॉर्ड को मैं B पर भी ज्वाइन करूंगा, CDB. अब देखते हैं इससे हम ये कैसे प्रूव कर पाएंगे. सबसे पहले CD एक कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है. कंस्ट्रक्शन, जॉइन OC, OD एंड BC. ये इसका कंस्ट्रक्शन है. कैसे प्रूव कर पाएंगे देखिएगा. CD chord is equal to radius given है. That means OC is equals to OD is equals to CD. All are radii and that is given. So OCD becomes an equilateral triangle. So triangle OCD is equilateral. And if this triangle is equilateral, then this angle comes out to be 60 degree. This angle comes out to be 60 degrees. So angle COD is 60 degrees. Fine. Now theorem 9.8 comes into the picture. CD chord से सेंटर पे बना हुआ एंगल है 60 डिग्री. CD chord से सेंटर पे बना हुआ एंगल है 60 डिग्री. इसलिए CD chord से सर्कल पे बना हुआ एंगल 60 का हाफ होगा. Angle subtended by an arc at center is twice the angle subtended by the same arc at remaining part of circle. आप आर्क मान लें या कॉर्ड मान लें, बात एक ही है. एक कॉर्ड से सेंटर पे बना हुआ एंगल उसी कॉर्ड से सर्कल पे बने हुए एंगल का डबल होता है. सो एंगल CBD is 30 डिग्री. थ्योरम 9.8 नई बुक से, पुरानी बुक से 10.8. Fine. Then if I look at this triangle, now I am highlighting before that one more thing. This is a diameter. This is a diameter. अगर ये diameter है, then concentrate on this particular triangle. So this angle has to be 90 degree. Reason, angle in a semicircle is right angle. So angle ACB comes out to be 90 degree by the property angle in semicircle. Now, in order to come to the final conclusion, I'll be taking this triangle. Just take this triangle. If this angle is 90, then this has to be 90. This is 30. So what is that left is? We'll calculate, that will be 60. Angle ACB was coming as 90. So angle ECB
is also 90-degree linear pair. And finally, in triangle ECB, ECB में एंगल B है 30 डिग्री, एंगल C है 90 डिग्री और तीसरा एंगल है X. तीनों का सम होना चाहिए 180, एंगल सम प्रॉपर्टी. So 120 plus X is 180. So X comes out to be 60 degree. This is what we are supposed to prove. And this is a question which is most frequently asked in most of the examinations. दोबारा देखते हैं कैसे किया है इसे. CD एक कॉर्ड थी जो रेडियस के इक्वल थी. अगर CD रेडियस के इक्वल है तो OC और OD भी रेडियाई है. इसका मतलब ये ट्राइंगल बनता है इक्विलैटरल ट्राइंगल. And because of this triangle is equilateral, this angle becomes 60 degree. CD से सेंटर पे एंगल 60 का है तो CD से सर्कल पे एंगल 30 का होगा. इसके बाद AB एक डायमीटर था तो एंगल ACB 90 का होगा. ये 90 हुआ तो सामने वाला 90 होगा. इस पूरे ट्राइंगल को अगर हम गौर से देखें, एक एंगल 90 है, एक 30 है, तो तीसरा एंगल जो हमें निकालना है वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4. Two circles intersect at point A and at point B. हमें कहा हुआ है AD and AC are diameters. So let's say this is one of the center O1 and this is another center O2. So AD and AC are diameters. हमें प्रूव करना है that B lies on DC या DBC is a straight line. This is what we have to prove. So given है just two things. AD is diameter. Second, AC is diameter. To prove DBC is a line. Construction. Join AB. Join AB. Now the construction, the proof is quite easy. If I look at the first circle, this is the diameter. अगर ये डायमीटर है तो एंगल ABD दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री. क्यों होगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल. फाइन. सो प्रूफ AOD is a diameter. So angle ABD is 90 degree by the property angle in semicircle. Similarly, AO2C is a diameter. So again, angle ABC is 90 degree by the same property. That means if I look at the diagram, this angle is 90 degree and this angle is also 90 degree. But sum of both of these angles, it comes out to be 180. So angle ABD plus angle ABC is 180. And if the sum of these two angles is 180, that means DBC is a line because they are forming linear pairs. AD एक डायमीटर था, डायमीटर से इधर जो एंगल बना फर्स्ट सर्कल में वो एंगल इन सेमी सर्कल बना. AC भी एक डायमीटर था तो इससे दूसरे सर्कल में जो एंगल बना सेमी सर्कल में बना, दैट्स व्हाई दिस इज 90 डिग्री. इन दोनों का सम 180 था, इसलिए DBC पूरी क्या है? एक लाइन है. दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू प्रूव.